हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे हिंदी व्याकरण में संज्ञा। तो संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के प्रकार में व्यक्तिवाचक संज्ञा तक हम लोग जान चुके हैं। तो हम उसके आगे हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये तो संज्ञा था, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, है ना, या फिर बाद ही में कर लेंगे। यहाँ तक देख चुके थे। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का भी देख ही चुके थे। आगे देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा, ये उदाहरण है ये जैसे हैं मनुष्य, घर, पहाड़, नदी आदि। एक सेकेंड, ये हो जाएगा उदाहरण है। ये हो जाएगा उदाहरण मनुष्य, घर, पहाड़, नदी आदि। मनुष्य कहने से संसार की मनुष्य जाति का, घर कहने से सभी तरह के घरों का, पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों का और नदी कहने से सभी प्रकार की नदियों का जातिगत बोध होता है। एक सेकेंड। मनुष्य कहने से संसार की मनुष्य जाति का, घर कहने से सभी तरह के घरों का और पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों का और नदी कहने से सभी प्रकार की नदियों का जातिगत बोध होता है ना। बाद में देखेंगे क्या दिक्कत है इसमें। ये उदाहरण है, ये उदाहरण है जातिवाचक संज्ञा के, मनुष्य, घर, पहाड़, नदी इत्यादि। और ये उसको समझाया गया है, विशेषता है ये, विशेषता। मनुष्य कहने से संसार की मनुष्य जाति, अर्थात आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि संसार के सभी मनुष्य जाति का बोध हो रहा है, अर्थात ये जातिवाचक संज्ञा का अंतर्गत आएगा। और घर कहने से सभी घरों का, किसी भी घर को ले सकते हैं, और वो घर का नाम नहीं, घर आ रहा है जातिवाचक संज्ञा का अंतर्गत। और पहाड़ कहने से पहाड़ का आ रहा है, ना कि पहाड़ का कोई नाम ले ले, माउंट एवरेस्ट, K2 कुछ भी, लेकिन हम पहाड़ का बात कर रहे हैं। तो पहाड़ कहने से जातिवाचक संज्ञा का बोध हो रहा है, और संसार के सभी पहाड़ों का, वही तो बताया यहाँ पे। और नदी कहने से सभी प्रकार की नदियों का,
और इसी में यदि हम नदियों का नाम ले लेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, और नदी कहेंगे तो वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। तो ये पीछे वाला एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये था नहीं, इससे पीछे ही देख लेते हैं। हाँ, ये संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था, गुण या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद के संबंध में व्याकरण एक मत नहीं है, पर अधिकतर व्याकरण संज्ञा के 5 भेद मानते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, गुणवाचक और द्रव्यवाचक। और हाँ, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि ये जो गुणवाचक बताया है ना, ये इसको हम भाववाचक, ये गलत हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा भी कहेंगे, ठीक है। गुणवाचक या भाववाचक, ठीक है, ये बताना था। और ये है व्यक्तिवाचक का परिभाषा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। से राम, गांधी जी, गंगा, काशी इत्यादि। राम, गांधी जी कहने से एक व्यक्ति का, गंगा कहने से एक नदी का, और काशी कहने से एक नगर का बोध होता है। व्यक्तियों के नाम हैं जैसे श्याम, हरीश, सुरेश, ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे।